हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हम सबों को दिया है कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन करें। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु का नाम धन्य माना जाए। जब हम हमारे दिनों की शुरुआत प्रभु के साथ करते हैं, प्रभु हमें हमारे कामों में सफलता देते हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु आज फिर से आपके वचन रूपी आईने में अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए, अपनी यथास्थिति जानते हुए, पश्चाताप करते हुए, आपको प्रसन्न करता हुआ जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? हर सुबह घर से बाहर निकलने से पहले आप तैयार होते हैं ना? आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को दुरुस्त करते हैं ना? है ना? हम प्रभु के सामने कैसे हैं, इस बात को जानने के लिए, हमारी आंतरिक स्थिति कैसी है जानने के लिए हमें वचन रूपी आईने के सामने आना है। वचन हमें हमारी वास्तविक अवस्था से परिचित करवाता है। जब हम प्रभु के वचनों से पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें हमारी स्थिति बताते हैं। एक वचन को देखिएगा, नीति वचन की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय 32वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीतने से उत्तम है। समझ रहे हैं? नगर को जीतने से उत्तम है अपने मन को अपने वश में रखना। यस, आज संसार की हालत देखिए, हर तरफ युद्ध की खबरें। एक देश दूसरे देश पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। शासन किसी का भी रहे, लेकिन अधिकार हमारा होना चाहिए। देश पर देश चढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? क्या उन अधिकारियों का, सामान्य नागरिकों का, जिन नगरों को खड़े होने में सदियों का समय लगा, क्षण भर में उसे मिट्टी में मिला दे रहे हैं। अधिकारियों को देखिए, वे तो सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन जो सामान्य नागरिक हैं वे मारे जा रहे हैं। और कईयों ने अपना जो कुछ है सब कुछ खो दिया है, सड़क पर आ गए हैं। हां, हमारे पास अधिकार है ना, हां हमारे पास ताकत है ना, हमारे पास सैनिक है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, महंगे महंगे हथियार हमारे पास है ना, कहते हुए मासूम लोगों पर उनका इस्तेमाल करते हैं। यही तो हो रहा है ना। बर्बाद करने में कैसी महानता। एक दूसरे को बर्बाद करने की जो सोच है ना, जो प्रयास है, उससे हीन और कुछ नहीं हो सकता। वचन हमें बताता है कि एक दूसरे के प्रोत्साहन का कारण बनो। अपने ही समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। तो फिर क्यों, चाहे परिवार हो या देश, एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले हैं? अपने मन को वश में नहीं रख पा रहे। अपने मन को वश में रखने वाला धन्य है। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा जो माइंड है, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पाप भरे ख्याल जो उनके मनों में उठते हैं, उन्हें वे नियंत्रित नहीं करने पा रहे। वो ईर्ष्या, वो डाह, पैसों और अधिकार की भूख, इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे और कैसी हीन स्थिति में गिर जा रहे हैं। देखिए, हमें जो सुनाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, इन्हीं चीजों से हम सीखते हैं और हमारा मन इसी प्रकार का होता चला जाता है। परमेश्वर ने इंसानों को अच्छा मन दिया था, लेकिन उन्होंने अलग अलग युक्तियां निकाली और एक दूसरे की हानि करने लगे। आज हमें बाहरी युद्धों से डर जरूर लगता है, लेकिन जो आपके अंदर युद्ध हो रहा है, कभी उसके विषय आपने सोचा है?
आपके मन के अंदर होने वाले संघर्ष में कौन जीतता है, धर्म या अधर्म, परमेश्वर या शैतान? हमेशा बुराई करने को ललायित रहते हैं या फिर अच्छाई करने के लिए तरसते हैं? हर बार हमारे मन में यह सवाल रहता है। मन में कोई ख्याल उठा, एक भाग कहता है यह करना है, दूसरा भाग नहीं यह ठीक नहीं, यह पाप है कहता है। मन के अंदर यह संघर्ष चलता रहता है। लेकिन आप जिस भाग को तवज्जो देंगे, जिस ख्याल को तवज्जो देंगे, वही आपके मन में बढ़ता जाएगा, आपकी प्रेरणा रहेगी। अगर बुराई करने को आप तवज्जो देंगे तो आपका मन वैसा हो जाएगा। वहीं अगर प्रभु के प्रेम से अपने मन को भरें तो आपका मन वैसा हो जाएगा। वचन बताता है कि मसीह यीशु का मन तुम्हारे अंदर हो। क्या है वो मन? दूसरों के बारे में सोचने वाला मन, दयालु मन, प्रेमी मन, त्यागपूर्ण मन, क्षमा करने वाला मन। लेकिन आज इंसान दूसरों की बुराई चाहता है, दूसरों की हानि चाहता है। मन में डाह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। इससे ना केवल दूसरों को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि खुद अपनी ही हानि करते हुए जी रहे हैं। जो अपने मन को वश में कर ले वो धन्य है। शैतान काफी धूर्त है। हो सकता है आपको बाहरी तौर पर पाप करने के लिए वो ना उकसा रहा हो सकता है आपने जाकर चोरी ना की हो, हत्या ना की हो, बाहरी तौर पर व्यभिचार ना किया हो। शायद बाहरी तौर पर आप उनका मुकाबला करने पाए, लेकिन मन के अंदर उस प्रकार के ख्यालों का उभरना, किसी के बारे में बुरा सोचना, मन के अंदर तो आप हार गए हैं ना। मन उससे प्रभावित हुआ है ना। कल आपके कार्यों में उसका प्रभाव दिखेगा ना। एक बच्चे को बचपन से ही अगर सही चीज सिखाएं तो उसका प्रभाव उस पर नजर आएगा। जब आप बच्चों को स्कूल से लाते ले जाते समय सिग्नल जंप करते हैं, रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हैं, बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं? जब उनसे आप झूठ बुलवाते हैं कि नहीं पापा घर में नहीं है, मम्मी घर में नहीं है, उन्होंने क्या सीखा? इसलिए वे बड़े होकर अनियंत्रित होकर जीते हैं। मां बाप को खुद ही नियम तोड़ते देखा, इसलिए बड़े होकर खुद भी नियम तोड़कर जीते हैं और ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं। अगर अपने मन को आप प्रभु के हाथों में सौंपें, अगर अपने हृदय में प्रभु को स्थान दें, अगर अपने मन को प्रभु के वचनों से आप भरें, हर एक पाप के ख्याल को आप कैद करने पाएंगे, उनका सामना करने पाएंगे, उन पर जयवंत होने पाएंगे। बच्चों के स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं। ज्यादातर समय जो है बच्चे आज घर के बाहर ही रहते हैं। मां बाप के साथ उनका समय कम ही गुजरता है, बाहर ही ज्यादा समय गुजरता है। अविश्वासी बच्चों के बीच अविश्वासी बातें सुनते हुए, सांसारिक चीजों को देखते सुनते उनका समय गुजरता है। थोड़ा समय जब वे घर पे रहते हैं, मां बाप के तौर पर आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं? हां, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, फीस वगैरह दिया, कपड़े वगैरह दिलवाए, ठीक है, लेकिन अपने जीवन से आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं? क्या वे आप में प्रभु यीशु के प्रतिबिंब को देख रहे हैं? क्या उन्हें वचन से अनुशासित कर रहे हैं? क्या अपने जीवन से आप उन्हें प्रभु के करीब ला रहे हैं? कई बार आत्मिक तौर पर मां बाप की असफलता ही बच्चों के प्रभु से दूर जाने का मुख्य कारण बनती है। फिर जब बच्चे बिगड़ गए, छाती पीटकर हाय बच्चे बिगड़ गए कहकर रोते पीटते हैं। मन को वश में करना जरूरी है। आपने अपने मन को वश में नहीं रखा, अपनी मनमर्जी अनुसार जिए, फिर बच्चों से कहते हैं नहीं तुम मन को वश में करो। पौलुस कहता है कहीं दूसरों को सिखाते सिखाते मैं भ्रष्ट ना हो जाऊं, इसीलिए मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं।
किसी और को कुछ सिखाने से पहले खुद अपने आप उस प्रकार जी कर दिखाएं। विशेषकर बच्चे जो हैं काफी सतर्क होते हैं, वेरी शार्प। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वे ना सुने, लेकिन आप जो करते हैं उसे वे देखते हैं। आपके बात करने के तरीके को, आपके जीवन को, आपके अनुशासन को वे देखते हैं और उसी से वे सीखते हैं। फरीसियों की तरह केवल कहने वाली पर ना करने वाली भक्ति संसार में बहुत मिल जाती है। यीशु मसीह ने केवल कहा नहीं, पहाड़ पर चले जाओ, लेकिन खुद क्रूस उठाकर पहाड़ पर गए और हमारे लिए बलिदान हो गए। उन्होंने केवल कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। केवल अनुशासन की बातें नहीं कही, बल्कि खुद अनुशासित होकर जिए, खुद प्रार्थना करके दिखाया। मन की अशुद्धता को साफ करने के लिए कोई साबुन नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन किसी के मन को ट्रांसप्लांट करना नहीं हो सकता। केवल हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर हमें नया मन दे सकते हैं, यह उनका वायदा है। केवल यही सत्य है। आज आपका जो मन है, क्या वो आपके वश में है? क्या वो आपके कहे अनुसार चलता है? क्या वो प्रभु के वचनानुसार सोचता है? परख कर देखें। कई लोगों के मन में बाहरी संघर्षों को छोड़िए, आंतरिक संघर्ष बहुत ज्यादा है। दोनों के बीच में घुटते रहते हैं, टूटा हुआ जीवन जी रहे हैं। फिर बहुतेरों ने एक नया तरीका, दो मुआ होकर जीना, एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ और, इधर आए तो इधर के, उधर गए तो उधर के, एडजस्टमेंट के साथ ही वो जीवन बिता रहे हैं। अंधेरे और उजाले का क्या मेल? अच्छाई और बुराई साथ नहीं चलते। क्या झूठ और सच रात और दिन एक हो सकते हैं? कभी नहीं। इस बात को समझे बिना अंततः कहीं के भी नहीं रह जाते। अगर आपको मन में जयवंत होना है, मसीह यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करें। अपना नियंत्रण आप मसीह यीशु के हाथों में दें, क्योंकि वे ही सच्चे और अच्छे चरवाहे हैं और वही आपकी अगुवाई सही तरह से कर सकते हैं। कब तक आप कहते रहेंगे, नहीं मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, दोबारा रिश्वत नहीं लूंगा, नहीं डांटूंगा? प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चों, अपना हृदय मुझे दो। खराब हुए मन को प्रभु ठीक कर सकते हैं। जब गाड़ी खराब हो जाती है, हम मैकेनिक के पास ले जाते हैं ना, वो ठीक कर देता है। आपके सृष्टिकर्ता प्रभु को अगर आप अपने आप को सौंपें, तो वे आपको एक नया मन देंगे। नया मनुष्य बनाने को वे तैयार हैं। यह उनका वायदा है। जब प्रभु हमारे मन में होते हैं, जब हमारे मनों में प्रभु का निवास होता है, तब हम दुमुहे होकर नहीं जीते, पाप और अशुद्धता से संबंध नहीं रखते। पवित्र आत्मा हमें स्पष्टता देते हैं, पाप पर जयवंत होकर हम जीने पाते हैं। आज आप अपने आप को परख कर देखें। आज आपका मन कैसा है? क्या आपका अपने मन पर, अपनी सोच पर, अपने ख्यालों पर क्या नियंत्रण है? क्या आपने अपने मन को अपने वश में किया है? अगर आपका उत्तर नहीं में है, तो क्यों ना आज अपने आप को पूरी तरह प्रभु के हाथों में सौंपें। अपनी यथास्थिति प्रभु के सामने बयान करें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप मेरे सृष्टिकर्ता हैं, आप मेरे डॉक्टर हैं। आप मेरे मन को ठीक करें, उसे वश में लाएं। कहते हैं ना, डॉक्टरों से और वकीलों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आपकी स्थिति है उनके सामने आपको बयान करना है। उसी प्रकार अपनी यथास्थिति प्रभु को बताएं। प्रभु आपको एक नया मन, एक नया जीवन देने को तैयार है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप संसार पर, सांसारिक सोच पर, सांसारिक इच्छाओं पर जयवंत होने पाएंगे, अपने मन को वश में करने पाएंगे, इस संसार में जयवंत होकर जीने पाएंगे और आपके जरिए प्रभु का नाम महिमित होने पाएगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। जितना अधिक हम इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास करें,
उतना अधिक वो धोखा देता है। इसे नियंत्रण में लाना हमसे नहीं हो सकता, केवल आप ही यह कर सकते हैं। इस बात को जानकर समझकर एक बार फिर से हम अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे मन को वश में लाने में हमारी मदद करें। प्रभु, आपकी सोच हमें प्रदान करें, आपका मन हमें प्रदान करें, ताकि आपकी इच्छाओं को जानकर आपकी इच्छाओं के अनुसार इस संसार में हम जी सकें, गुनाह भरे ख्यालों में नहीं बल्कि पूर्ण पवित्रता में आपको महिमित करते हुए जीवन जीने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सुने गए वचनों के अनुसार अपने मनों को अपने वश में लाएं, जो हम अपने सामर्थ्य से बिल्कुल नहीं कर सकते। केवल प्रभु हमारी मदद कर सकते हैं कि हमारे मन वश में रहने पाए। तो क्यों ना प्रभु के मदद से इस संसार में हम एक जयवंत जीवन जीने पाए। अगर आप हमारी प्रार्थनाओं को चाहते हैं तो अपने विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य कार्य करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम